अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक तो पीएचसी की तरफ से आपको ख़बरदार करना है कि पहले ये होता था कि अगर आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो होता ये था कि आपने क्लिनिक बनाया हुआ है तो पीएचसी वाले आते थे, विज़िट करते थे जब, तो आपको वार्निंग दे के चले जाते थे कि डॉक्टर साहब आप अपने क्लिनिक को जल्दी से जल्दी रजिस्टर्ड करा लें। अब ये सिलसिला ख़त्म हो चुका है। अब आते हैं, वो आपके क्लिनिक पे विज़िट करते हैं, अगर आपका क्लिनिक रजिस्टर्ड नहीं है तो फ़ौरन ही सील कर देते हैं उसको, आपकी बात भी नहीं सुनते। इसलिए उन दोस्तों से गुजारिश है जिन लोगों ने क्लिनिक बनाए हुए हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हुई और लाइसेंसिंग नहीं कराई हुई, तो जल्दी से अपने क्लिनिक को रजिस्टर्ड भी करवाएं और उसके 1 महीने के अंदर अंदर लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करें। नाउ कमिंग बैक टू क्लिनिक सेटअप। अच्छा, पहले आप जब कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या कोई भी आप ऐसा एक स्टेप लेने लगते हैं तो आप मशवरा करते हैं। मशवरा सुन्नत भी है, तो इसलिए मैं भी रिकमेंड करूँगा कि जो डॉक्टर्स आपके इलाके में हैं या आपके यानी इर्द गिर्द हैं, आपके सीनियर्स हैं या आपके क्लास फेलोज़ हैं इवन, उनसे आप मशवरा करें कि जी क्लिनिक बनाना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। अक्सर चीज़ें होती ही हैं कि हम सोच रहे होते हैं कि जी बस हुण फट्टे चक देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आप फिर डिसहार्ड होकर बैठ जाते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप मशवरा करें, लोगों से बातें उनकी सुनें, उनके एक्सपीरियंसेस अपने साथ जो है ना उनको शेयर करवाएं और फिर अपना एनालाइज़ करें, क्या ये चीज़ें मैं सह सकूँगा, बर्दाश्त कर सकूँगा। क्योंकि जो चीज़ें मैंने जैसे पहले कहा कि हम सोच रहे होते हैं वैसे ज़रूरी नहीं है हो जाएँ, तो इसलिए उन लोगों से मशवरा ज़रूर करें जो भी क्लिनिक जिन्होंने बनाए हुए हैं। अच्छा, मशवरे के बाद फिर क्या होता है कि आप मशवरा आपने ले लिया, एक खाका आपके माइंड में बन गया है, अब आप उसकी बजटिंग करें। बजटिंग करने के लिए ज़ाहिर है आप पहले सोचेंगे जी लोकेशन क्लिनिक की कहाँ पे हो, ज़ाहिर है रेंट भी आपने मैनेज करना है, बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो भी मैनेज करने हैं आपने, तो बजटिंग उस हिसाब से करें। मैंने पेशेंट्स को देखना है, फ़ीस के साथ मेडिसिन भी उनको देनी है या सिर्फ मैंने मशवरा फ़ीस लेके मेडिसिन वो अपनी खुद से लें, इस चीज़ को भी आपने उसी वक्त ही डिसाइड करना है। अच्छा, बजटिंग में क्या होता है कि आपने एक तो रेंट के लिए पैसे निकालने हैं, जो कम से कम मैं कहूँगा कि 3 महीने के रेंट के पैसे आपकी पॉकेट में होने चाहिए, 3 महीने के बिल के पैसे होने चाहिए आपके पास, और इसी तरह 3 महीने आप कोई स्टाफ रखते हैं तो उसकी सैलरी के पैसे होने चाहिए आपके पास, और इसी तरह जो क्लिनिक सेटअप पे ख़र्चा आना है वो आपके पास होना चाहिए है। उसके बाद ये स्टेप लें, मेरा मशवरा यही है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। 3 महीने बाद क्लिनिक अपने खर्चे निकालना शुरू कर देता है और छठे महीने तक आपको भी देना शुरू कर देता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे एप्लीकेबल हो, डिफरेंट सिनेरियोज़ में डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, यानी हो सकता है आपको 1 साल ले जाए क्लिनिक, या हो सकता है 1 महीने के अंदर अंदर ही आपके खर्चे निकालना शुरू कर दे। वो डिपेंड करता है कि आपने किस लोकेलिटी में बनाया हुआ है और आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन या वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है काफ़ी ज़्यादा। चले, उसके बाद आप लोगों ने लोकेशन फ़ाइनल करनी है अपनी। लोकेशन फ़ाइनल करने के बाद हाँ जी ये जगह है, मेरा मशवरा माने अगर तो लोकेशन ऐसी जगह को फ़ाइनल करें जहाँ पे इर्द गिर्द रश हो, वहाँ पे दुकानें हों, लोग आके रश लगा होता हो। ये नहीं है कि कभी कभी आए दुकानों से चीज़ें ले ली। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज यानी कोई ट्रंक वाली दुकान है, ट्रंक वाले दुकानों में तो कोई आएगा, कभी कभी आएगा। आप ऐसी जगह पे क्लिनिक बनाएं जहाँ पे कोई वेजिटेबल्स शॉप हो, लोग आएँ रोज़ अपनी सब्ज़ी लें, तंदूर हो, रोटियां लेने के लिए लोग आएँ, दूध दही की शॉप हो, मीट शॉप हो। ये ऐसी चीज़ें जो रोज़ाना लोगों को ज़रूरत पड़ती हैं और लोग आके लेते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि एक ऐसी जगह पे बनाएं जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा हो। स्कूल के करीब हो सकता है, मस्जिद के करीब हो सकता है, ठीक है। ये ऐसी जगहें हों, मॉडल बाज़ार जो आजकल लगते हैं उनके करीब हो सकती है जगह, उन जगहों को सिलेक्ट करें क्योंकि उससे आपकी एडवर्टाइजमेंट होती रहेगी। आपका बोर्ड बाहर लगा होगा, लोग आके पढ़ते रहेंगे, उस एरिया के ही लोग वहाँ से सब्ज़ी लेने आएंगे ना, सब्ज़ी शॉप से या तंदूर से रोटी लेने आएंगे या दूध से वाली दुकान से दूध दही लेने आएंगे, उसी एरिया के लोग होंगे ना, उसी एरिया वालों को ही आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो इसलिए वो आपका बोर्ड लगा होगा तो लोग आपको देखते भी रहेंगे, हाँ जी यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, उसकी ये टाइमिंग है, फ़ोन नंबर ये है और डॉक्टर साहब की डिग्री ये है, ये वाले मरीज़ चेक करते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, लोकेशन आपने फ़ाइनल कर ली, सारा कुछ कर लिया। अच्छा, लोकेशन जब आपने फ़ाइनल की, आपने रेंट एग्रीमेंट भी कर लिया, उसके बाद पहला काम क्या करें, आप रजिस्ट्रेशन अपने क्लिनिक की स्टार्ट करें पीएचसी से, क्योंकि ये 10-12 दिन ले लेता है, वर्किंग डेज़ ले लेता है। तब तक आप अपने क्लिनिक की रेनोवेशन वगैरह सेटअप जो भी करना है उस दौरान वो कर लेंगे और इसी दौरान आपकी रजिस्ट्रेशन आ जाएगी। और रजिस्ट्रेशन के बाद मैं रिकमेंड करूँगा कि जब रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए उसके बाद अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें, ठीक है।
तो ये चीज़ें होंगी। अच्छा, रजिस्ट्रेशन का मैं आपको बता दूं, ये ऑनलाइन सारा प्रोसेस होता है, आप खुद कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, वरना हम भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं रजिस्ट्रेशन की, अगर आप हमारे थ्रू कराना चाहें तो। उसके बाद क्या आता है, रजिस्ट्रेशन के बाद अपने क्लिनिक को सेटअप स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि जी मैंने ये अपना रूम बनाना है, रूम नहीं बनाना तो ऐसे ही जो है ना रख लेनी है चीज़ें, वो डिफरेंट आपके यानी कि एरिया के हिसाब से फिर डिफ़र करेंगी चीज़ें। अगर आप एक पोश एरिया में बैठे हुए हैं, जैसे मैं कहूँ गुलबर्ग, लाहौर या डिफेंस में बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली आपका एक रूम सेपरेट होना चाहिए। अगर आप किसी पेरीफ्री में बना रहे हैं तो कोई बात नहीं है, एक रूम के अंदर ही आप सारा कुछ कर सकते हैं। एक रूम में मरीज़ों को लिटा दें और एक मरीज़ के अंदर, एक रूम के अंदर ही आप भी बैठे हो, मरीज़ भी आपके बैठे हुए हों, एक ही ड्रिप लगी हुई हो। देहातों में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लोग इस चीज़ को यानी कि माइंड नहीं करते। लेकिन आप पोश एरिया में बैठे हुए हैं तो लोगों को प्राइवेसी का बड़ा अपना ख्याल होता है, तो इसलिए वो इन चीज़ों को माइंड करते हैं। आपने अगर पेरीफ्री पे बैठे हैं, अपने बैक साइड पे एक रैक रखें जिसके अंदर वो स्पेसिफिक मेडिसिन हों जो आप लिख के देते हों, ठीक है। इधर एक बेंच लगी हुई हो आपकी राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, जहाँ पे आपने बिठा के पेशेंट चेक करने हो, मरीज़ बैठे हुए हों, वहाँ पे एक एक करके मरीज़ आता जाए, आपको चेक कराता जाए और दवाई आप उसको देते जाएँ, पैसे अपने लेके उनको रवाना करते जाएँ, ठीक है। ये हो गया क्लिनिक सेटअप। उसके बाद आपने मेडिसिन्स कौन सी यूज़ करनी है, क्या जो लोकल मार्केट वाली मेडिसिन्स हैं वो यूज़ करनी है, यानी लोहारी प्रोडक्ट्स जो होती हैं या जो फ्लैट रेट पे मेडिसिन्स मिलती हैं वो यूज़ करनी है, या मल्टीनेशनल मेडिसिन्स यूज़ करनी है। बीइंग ए जीबी प्रैक्टिशनर मैं आपको कहूँगा कि आप 70 to 80% अपनी लोकल मेडिसिन रखें, क्योंकि उसके बगैर चलना नहीं है। आप compete कर रहे होते हैं कोएक्स को, कोएक्स ने तो 100%, 110% वही मेडिसिन रखी होती हैं। वो बजट कम बनाते हैं, यानी बिल कम बनाते हैं मरीज़ का, और मरीज़ को इंजेक्शन भी लगा देते हैं, 200-150 ले लेते हैं वो, और मरीज़ खुश हो जाता है, ठीक है। आप भी अगर इसी तरह 200-250 में इंजेक्शन भी लगा दें मरीज़ को और दवाएँ भी दे दें, तो आपका हार्डली खर्चा जो आना है उसके ऊपर वो 50 रुपये का आना है या 60 रुपये का आना है। तो आपको 100-200 रुपये आप मरीज़ से इस तरह बचा सकते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि 70 to 80% अपनी मेडिसिन जो लोकल वाली फ्लैट रेट वाली होती हैं वो मेडिसिन रखें। उसके बाद जब आपने क्लिनिक ये वाला सेट कर लिया, मेडिसिन परचेज़ कर लिया, अब आते हैं फर्स्ट फ्री कैंप जो आपने करना है। अच्छा, इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स कंफ्यूज होते हैं कि जी मैं फ़ीस रखूं या ना रखूं, मैं इस टेस्ट के पैसे रखूं या ना रखूं, मैं जी अल्ट्रासाउंड अगर करूंगा तो अल्ट्रासाउंड की 100 रुपये फ़ीस रख देता हूं। भाई, आप फ्री कैंप कर रहे हो, अपने आप को एडवर्टाइज़ कर रहे हो, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो सेल होने के लिए, ठीक है। तो उसमें पैसे रखेंगे तो कौन आएगा आपको देखने? भाई, टिकट लगा के अपने आप को बेचेंगे तो कौन देखने आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना गुर दिखाना है, तो आप बग़ैर फ़ीस के चेक करें, हर एक चीज़ का उसको पेशेंट्स को इंसेंटिव दो। आपके पास पेशेंट आए क्यों भाई? एक डॉक्टर बैठा हुआ है ऑलरेडी, पेशेंट तो उसके पास जा रहे हैं, आपके पास क्यों है? जब तक आप उनको इंसेंटिव नहीं दोगे पेशेंट आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। इंसेंटिव में क्या हो सकता है जी, हम चेकअप फ्री करेंगे, मेडिसिन भी फ्री देंगे, और इसी तरह BSR शुगर भी आपकी चेक करेंगे, मुफ्त चेक करेंगे, हेपेटाइटिस B, C भी हम आपका मुफ्त चेक कर देंगे, और बाकी जो लैब टेस्ट हैं उनके ऊपर 50% डिस्काउंट देंगे अगर फ्री कैंप वाले दिन आप आते हैं तो। अब मुझे बताएं, BSR की शुगर आप चेक करते हैं किसी की, वो तो डॉक्टर साहब आप रिकमेंड करेंगे तो शुगर चेक होगी, ठीक है। कितने आ जाएंगे? 100 मरीज़ आपके पास अगर आता है उस दिन में, तो मेरे ख्याल है 20 स्ट्रिपें आपकी यूज़ होंगी शुगर चेक करने, 20 से 25 स्ट्रिपें। और कितने की स्ट्रिप आती है? मेरे ख्याल है हार्डली कोई 20 से 25 रुपये का खर्चा आएगा आपका उसके ऊपर, शुगर चेक करने के ऊपर, तो आप अंदाज़ा लगा लें। और इसी तरह हेपेटाइटिस B, C की जो किट आप लेते हैं वो 50 रुपये तक आपको मिल जाएगी। कितने? 10 लोग आ जाएंगे, 15 लोग आ जाएंगे हेपेटाइटिस B, C चेक कराने, ठीक है। इसी तरह लैब भी जहाँ से आपने कमिटमेंट की होगी वो 50% तो डिस्काउंट देंगे, उस दिन लैब वगैरह से कुछ ना कम है। बल्कि मैं मशवरा दूंगा फ्री कैंप आप कम से कम 1 हफ्ते के लिए रखें, और 1 हफ्ते में सारी एक्टिविटी ये परफॉर्म करें। यकीन माने, अगर 100 पेशेंट भी आपका डेली आप चेक करते हैं ना, तो आपका 15,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। 1 हफ्ते की मैं बात कर रहा हूँ, 15,000 से ज़्यादा का खर्चा नहीं होना आपका। तो ये 15,000 अपने क्लिनिक के ऊपर स्पेंड करें, आपका उससे बड़ा यानी कि नाम बन जाएगा, क्योंकि लोगों ने ठीक होना है, आपकी डायग्नोसिस अच्छी होगी, कम्युनिकेशन स्किल आपके अच्छे होंगे, लोगों को अच्छा ट्रीट करेंगे, तो पेशेंट तो आपका बनना ही बनना है, और वही आपका सरमाया है। अल्टीमेट गोल तो यही होता है कि पेशेंट आए हमारे पास। अगर हम पहले दिन से ही कमाना शुरू कर देंगे, पेशेंट आप यूँ समझे अगर 100 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपने अल्ट्रासाउंड 100 रुपये का रख दिया, BSR फ्री चेक कर दिया, हेपेटाइटिस B, C 50 या 100 रुपये में रख दिया, तो मेरे भाई वो मेरा ख्याल है हार्डली कोई 20 से 25 मरीज़ आएंगे। 100 मरीज़ों में आप अपने एडवर्टाइज अपने आप को करना चाहेंगे या 20-25 मरीज़ों में, ये आपके ऊपर डिसीजन आपके ऊपर करता है। जैसे मैंने पहले कहा है कि आप 3 महीने के आपके पास बजट होना चाहिए, क्लिनिक का रेंट, क्लिनिक के बिल और
जो स्टाफ रखा हुआ है उसकी सैलरी, और 3 महीने आपने सब्र करना है भाई, सब्र शुक्र से काम लेना है। और अगर पोश एरिया में बैठे हुए हैं तो ये सब्र आपका 6 महीने तक भी चल सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप क्लिनिक शुरू करेंगे तो आप डिसहार्ट कभी नहीं होंगे। ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपको पता है कि जी ज़्यादा मेहनत करूँगा तो मरीज़ आएंगे, तो आपका क्लिनिक इंशाल्लाह चल पड़ेगा। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।